नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जैतसर की, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीगंगानगर के जैतसर कस्बे में आगमन पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बीजेपी के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष शरण पाल सिंह मान कस्बे तथा आसपास के गांव में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा, अशोक नागपाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कलवा, जगदीश मेघवाल, मंडल अध्यक्ष सुभाष सुथार, मनदीप ठिन, विकास शेखावत, ढाबा झलार, मंडल अध्यक्ष कप्तान शर्मा सहित सूरतगढ़ से बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अशोक गोयल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। टोंक जिले में फर्जी आधार, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरोपी को दूनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक को सोमवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लैपटॉप, आईफोन्स बरामद किए। एसपी विकास सांगवान ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो साइबर अपराध हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमें कुछ समय पहले यूआईडीआई, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो आधार कार्ड को मेंटेन करता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, उसके तरफ से भी हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त होने पर इसको फर्दर टीम के द्वारा डेवलप किया गया और हमें पता लगा कि नीरज कुमार मीना, जो कि राजमहल के निवासी हैं, थाना दूनी, जिनके द्वारा एक वेबसाइट का उपयोग कर फर्जी रूप से आधार, पैन कार्ड, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र ये बड़े रूप में तैयार किए जा रहे हैं। ये मात्र 30 रुपये में ये जो है आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का आइडेंटिटी प्रूफ जो एक नेशनल सिक्योरिटी जिसकी कंसर्न हो सकते हैं, वो ये डेवलप करके देता था और अभी तक करीब 16 लाख रुपए वो इससे अर्जित कर चुका है। जो इनिशियल जानकारी आई उसके अनुसार पिछले साल मार्च में इसने कार्य करना शुरू किया था। अभी तक कुल ये 5,640 करीब आरसी, 12,000 के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस, 167 राशन कार्ड, 6,800 के करीब पैन कार्ड्स, 12,625 आधार कार्ड्स जिसमें मॉडिफिकेशन करके एड्रेसेस या नंबर्स वो ये डेवलप कर चुका है। साथ ही 1233 वोटर आईडी कार्ड्स अनधिकृत रूप से क्रिएट कर, डाउनलोड कर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। ये पूरा जो एक नेक्सस है कि उसके रूप में ये कार्य कर रहा है। और ये जो अभी हमारे पास जो बंदा डिटेन हुआ है, ये वन ऑफ दोज रिटेलर्स है। इसके पीछे एक टेक्निकल टीम है जिसके बारे में भी अभी जानकारी और की जा रही है। जो टेक्निकल टीम्स हैं वो लगी हुई हैं इसमें, और फर्दर एक कोई बड़ा गिरोह जो है इसके पीछे छिपा है, उसकी जानकारी उन तक पहुंचेगी और आगे कार्रवाई इसमें हम करेंगे। किन राज्यों के लोगों के संपर्क में था? देखिए, जो टीम है ये जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है प्राइमा फेसी, कुछ लोकेशंस हैं जैसे यूपी में भी हैं, झारखंड, बिहार में भी हैं, जो इसको ऑपरेट करते हैं। जो ये सोर्स कोड है वेबसाइट का वो प्रोवाइड करते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। ये जो इस तरह के लोग हैं जो अनधिकृत बेसिकली टारगेट करते हैं ई मित्र वगैरह को। ई मित्र के पास ऐसी सर्विसेज होती हैं, लेकिन कुछ ऑथराइज्ड ही ई मित्र हैं जो आपके एड्रेसेस हैं, आपके फ़ोन नंबर्स हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक जो कैप्चर करते हैं, कोई भी बायोमेट्रिक आपका कैप्चर कर सकता है, तो वो कोई भी एजेंसी जब तक वो ऑथराइज्ड नहीं है वो नहीं कर सकती। तो ये जो पूरी इनकी जो वेबसाइट थी, ये अनऑथराइज्ड वे में आपके बायोमेट्रिक भी कैप्चर करते थे और उसको फिर किसी एक सर्विस सेंटर से, जो अपने ई मित्र होते हैं जो ऑथराइज्ड है, उसके मार्फत, जो कॉम्प्रोमाइज्ड ई मित्र है उसके मार्फत ये डेटा जो है यूआईडीआई के जो वेब सर्वर्स हैं वहाँ से प्राप्त करते थे और फिर उसमें भी मॉडिफिकेशन करके वो प्रिंट करके देते थे। क्या ये बंगला से भी फर्जी बनाने का सामने आया? देखिए, जैसा आपने अभी रेस किया, क्योंकि इसमें करीब 12,000 के आसपास आधार कार्ड्स हैं, करीब 1200 के आसपास वोटर आईडीज़ भी हैं, कुछ जन्म प्रमाण पत्र और कुछ राशन कार्ड भी हैं इसमें, जैसे हमारे पास सामने आए। तो ये जिन जिन के डाउनलोड किए गए हैं वो डेटा अभी हमारे पास कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये डेटा ऑटो वे में हर 3 दिन में ये डिलीट कर देते हैं। इनके सिस्टम का मैकेनिज्म ऐसा है।
तो जो उसको वेबसाइट इसको होस्ट करती है उसको हम उसके माध्यम से हम कानूनी रूप से वो डेटा प्राप्त करेंगे कि किन किन लोगों के इन्होंने ये बनाकर दिए गए हैं। उसके बाद ही ये जानकारी हम साझा कर पाएंगे कि किन किन लोगों ने इसका उपयोग किया है। क्या आगे भी कार्रवाई क्या क्या सीज किए गए हैं इसके पास से, कौन कौन से देखिए, इसके पास से फ़ोन्स हैं, इसके पास लैपटॉप्स हैं जिसमें वो डेटा वेबसाइट होस्टेड थी जिससे वो ये काम करता था। साथ ही जो बायोमेट्रिक कैप्चर के लिए डिवाइस होती है वो भी इसके पास है। कुछ पीओएस डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू स्वाइप्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। तो कई सारे जो उसके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट्स थे वो हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं और आगे भी इसमें सघन पूछताछ जारी है। इसको आज हम कोर्ट में न्यायालय में पेश कर उसके बाद पीसी पे लेंगे और गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में फर्दर जानकारी इसमें जुटाएंगे। नकदी नहीं, अभी इसमें कैश, बेसिकली कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं इनके बैंक खातों में हो रहे हैं। तो जो आरोपी है इसमें वो जनरली अपने माँ के नाम से खाता है, वाइफ के नाम से खाता है, उसमें वो ट्रांजैक्शंस हो जा रहे थे। तो वो रिकॉर्ड सारा डिजिटल हम ले रहे हैं बैंक खातों से भी और अकॉर्डिंगली उसको फ्रीज करा जाएगा। कितना बड़ा गिरोह होगा? देखिए, ये लोग जनरली क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना दी, उसके बाद ये फर्दर कुछ लोगों को उस पर एक्सेस देते हैं। वो लोग इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं और वो और लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये एक चेन है बेसिकली। एक इंसान के पास एक वेबसाइट है, उसने फर्दर आगे वेबसाइट को वो बेचता है, कुछ लोगों को इंस्टॉल कराता है। वो इंस्टॉल करे हुए वेबसाइट जिन जिन के पास है वो फर्दर कुछ लोगों के उसमें वेबसाइट्स में लॉगिन क्रिएट कराते हैं। और लॉगिन क्रिएट करने से, इसलिए जब तक पूर्ण अनुसंधान ना हो जाए इसमें और जानकारी ना आए, हम एक नंबर तक नहीं पहुंच सकते कि कितने इसमें हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि एक गिरोह जो है ये व्यापक स्तर पे इसमें कार्रवाई इसमें जो है इसको अंजाम दे रहा था। जो ये रिलेशन देखिए, यूआईडीआई से जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली हमारे पास कुछ सूचना थी। कल भी हमने यूआईडीआई के साथ जो भारत सरकार का उपक्रम है उसको साझा किया है इसके संबंध में कि जो जिसको हम डिटेन कर रहे हैं, जो सस्पेक्ट है वो मात्र एक इंसान है उस पूरी चेन में। लेकिन जो इसका स्रोत है वो कहीं और छिपा हुआ है, जो पीछे से इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है, जो अनधिकृत रूप से जिसने कोड डेवलप किया है और जो काम इसके पीछे कर रहा है। क्या ऐसे और भी सस्पिशियस रडार पर हैं? डेफिनेटली इसके जो पूछताछ है या जिससे इसने सबलेट किया है जिन लोगों को, वो सारे ही संदेह के घेरे में हैं क्योंकि वो भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, जानते हुए कि जो एक्ट है यूआईडीआई के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत इस तरह से आपकी निजी जानकारी जो बेसिकली आपके बायोमेट्रिक हैं, जिसका और भी कई तरीके से दुरुपयोग हो सकता है स्टोर करने से, उसमें वो सब भी इसमें आरोपी बनेंगे और आगे अनुसंधान के साथ वो जानकारी सामने आएगी। क्या मास्टर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये एक मोहरा है उसमें से, पूरी चेन में से। इसके पीछे और भी टीम्स हैं जो सिर्फ यहाँ ही काम नहीं कर रहे, जो यूपी और झारखंड से भी ऑपरेट करते हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने खून के अवैध कारोबार के खिलाफ जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है उसकी आग डीडवाना जिले की मकराना तक पहुंच चुकी है। जिस ब्लड को लोगों ने जरूरतमंदों के लिए डोनेट किया, उस ब्लड के बिकने के लिए जाने की जानकारी मिलने से लोगों में रोष है और इस मामले में मकराना में कल बड़ा प्रदर्शन भी रखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जिस रक्तदान शिविर का रक्त बिकने के लिए जा रहा था वो कोई मामूली शिविर नहीं था। इस शिविर का आयोजन मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरबातिया व उनके परिवार ने किया। शिविर तो हो गया, लेकिन 27 जनवरी को जोबनेर के पास इस रक्तदान मुंह से 255 यूनिट रक्त एक कार में पकड़ा गया, जिसे बेचने के लिए जा रहे थे। जो 3 जने पकड़े गए वो इसी ब्लड बैंक में जुड़े बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। इसी 25 जनवरी को मेरे छोटे भाई प्रेम प्रकाश मुरावतिया की पुण्यतिथि थी। इसके उपलक्ष्य में हमारे परिवार ने सच्ची श्रद्धांजलि के लिए पुण्यतिथि पर हमने रक्तदान का जो प्रोग्राम रखा, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मेरे छोटे भाई प्रभु को मैं समझता हूँ कि इससे सच्ची श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। हमारी आशा से, सोच से लोगों ने जितना अपना मान सम्मान दिया वो, और जो खून का सबसे बड़ा रक्त का दान दिया, वो हमारे लिए रक्तदाताओं के लिए जिंदगी भर का ऋण है। हम उनके इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते। और बीच में जो भी घटना आई कल, आज मुझे सवेरे 10 बजे पता चला कि जोबनेर थाने में कोई एक सा मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ऐसी बात आई कि मकराने की कोई एक क्रेटा कार में लगभग 255 ही याद है मुझे खून की
जो पैकेज थे वो पकड़े गए और उसमें ऐसा समाचार आया कि भाई ये लोग मकराने के थे। मेरी ये जो खून की रक्तदान लेने वालों की जो टीम थी वो 9 टीम थी, 8 सरकारी और 1 मकराने की निजी। इससे मैं आहत हुआ हूँ। इस जो घटना से मुझे दुख हुआ है और मैंने सक्षम अधिकारियों को ईमेल से और जितनी मेरी कोशिश हुई उनको मैंने इस पर बहुत बड़ी गंभीरता से सख्त कार्य करने का मैंने तो निर्देश दिया है, मैंने सलाह दी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो घटना हुई है मेरे लिए, मैं तो कहूं दोषी कोई भी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और से लोग भ्रमित न हो। सबको पता है कुछ लोगों को जो ये इस तरह का घृणित कार्य करने से पहले मैं समझता हूं उनको मानवता पे विचार करना चाहिए। कहाँ से लोग, गरीब लोग दौड़ दौड़ के आए और खून दिया, और अगर खून के दलालों ने ऐसा कर दिया या ऐसा हुआ है तो मैं उनको घृणित मानता हूं। और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार खून गया है 255। अब वो मुलजिम और पुलिस के बीच की है, वो किस तरह का उनमें कमी ढूंढे या उनको दोषी माने, ये अभी जांच का विषय है। मेरी तरफ से मैं खुलकर उनका विरोध करता हूं और ऐसे लोगों से मैं कहता हूं सावधान रहे। अगर इस तरह की घटना हुई तो आने वाले समय में कोई खून नहीं देगा। इसलिए मेरा यही है कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। धन्यवाद, नमस्कार। जेकेके के मध्यवर्ती मंच पर मंगलवार की शाम नाटक टेल्स ऑफ श्रिंगू नाटक का मंचन हुआ। युवा नाट्य निर्देशक चिन्मय मदान के निर्देशन में हुए नाटक में भेड़ के 3 मेमोनों की कहानी के जरिए युवाओं के मनोस्थिति को जाहिर किया गया। लाइव बैंड की परफॉर्मेंस और बेहतरीन प्रकाश संयोजन ने प्रस्तुति को खास बनाया और इस नाटक को 1 महीने में तैयार किया, जिसका पहली बार मंचन किया गया। ये कहानी है इंसानों की बस्ती से दूर बसी श्रिंगू घाटी में रहने वाले भेड़ की 3 मेमनों की। नाटक में दर्शाया गया कि नई पीढ़ी के परों पर पाबंदी की तलवार से लगातार वार किया जाता है, जबकि वे अपनी खुशी का काम चुनकर एक सुखद दुनिया बनाना चाहते हैं। गौतम गुप्ता, शुभम सोयल, हर्ष चौहान, राघव खुटेटा, आरबी ने संगीत प्रस्तुति में शामिल रहे। मंच से परे दीक्षा खटाना, आयुषी, मुदित, स्वप्रिल ध्यानी और रुचि ने जिम्मेदारी संभाली। प्रकाश संयोजन देशराज गुर्जर का रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मेड़ता गौरक्षा दल के तत्वावधान में सातलावास रोड स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में हरे चारा खिलाया गया। ये पहल उन गौ माताओं के कल्याण के लिए की गई जो वहां पर पॉलिथीन खाकर बीमार। गौरक्षा दल के सक्रिय सदस्य यशपाल कछावा ने बताया कि इस क्षेत्र में गौ माता आए दिन कचरे में पड़ी पॉलिथीन खाने को मजबूर हो जाती हैं, जिससे उनकी सेहत का बुरा प्रभाव पड़ता है। गौ सेवा की प्राथमिकता देते हुए गौरक्षा दल की टीम सदैव तत्पर रहती है और इसी संकल्प के साथ यह आयोजन भी किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां 12वीं क्लास के स्टूडेंट फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से आए माता पिता उससे मिलकर आए थे। उसे हिदायत दी थी कि वो पढ़ाई के लिए और ज्यादा मेहनत करे। मथुरा गेट थाने के एसआई हर गोपाल भट्ट छात्र के पिता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पढ़ाई के ऊपर क्या कहा था आपने? आपकी पत्नी भी आपके साथ आई थी? हाँ, वही कमरा पे गई, वही खिलाई हुई पढ़ना और होना मतलब स्कूल से आ गए। अच्छा, तो हम लोग बच्चे तुम्हारा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो आप भी आए थे साथ में? हमने आए। अच्छा, तब नॉर्मल था वो? नॉर्मल था। फिर दोबारा उसको कॉल किया क्या आपने? शाम को करो बेबान उठाएगा आपको। अभी कैसे पता लगा आपको? अब फोन कर रहे बच्चा कमरा पर निकला बोले। अच्छा, बच्चे अभी फोन किया है 11 में। बच्चा आपका कुछ लेके गया है? बच्चे अकेला रहता था और भी कोई रहता था उसके साथ? 2 भैया रहते, दोनों भाई। छोटा वाला कहाँ है? छोटो माई कमरा पर रहे, वो सुबह स्कूल चला गया? स्कूल चले गए। ये अकेला रहता है? कि लक्ष्मी नगर में काका जी कोठी के पास एक मकान में लड़के ने फांसी का फंदा लगकर सुसाइड कर लिया। मौके पर गए, गेट तोड़ के परिवार वालों को सूचित किया, गेट तोड़ के उसको निकाल के लाए। देखा तो लड़के का नाम मोहन सिंह सन ऑफ उमरीत सिंह यादव निवासी असेला। सुसाइड करने के कोई कारण सामने आए? अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां शक्ति फौजदासर गांव के खेतों में भीषण आग लग गई है।
बता दें कि 1 घंटे से लगातार आग का तांडव जारी है। ग्रामीण आग को काबू करने में जुटे हैं। आग लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। ग्रामीणों ने भड़ियाणा थाना अधिकारी देवाराम गुदारा को जानकारी दी। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। वहीं पोखरण से दमकल आते आते 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, जिससे आग को समय पर काबू में नहीं होने के कारण आग में सब जलकर राख हो जाता है। पोखरण से दमकल रेंगते रेंगते आती है। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा से दिनेश पालेवाल की रिपोर्ट। तारानगर के क्षेत्र में गांव ढाणी बाबरिया में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा आदि की समस्या को लेकर ग्रामीण पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ के पास पहुंचे व उक्त समस्याओं से जांगिड़ को अवगत करवाया। जांगिड़ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने पास बुलाकर समस्त समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने में निर्देश दिए। बीजेपी नेता जांगिड़ ने क्या कुछ कहा, देखिए तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट में। आज ढाणी बाबरियान के गांव के सभी निवासी तारानगर में हमारे महबूब नेता परम सम्मानीय राठौड़ साहब पर विश्वास जताते हुए इनके लंबे समय से पानी की और बिजली की समस्या है। आज अधिकारियों से हमने वार्ता करके और इनकी समस्या, जो पानी की समस्या है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज शाम तक इनकी पानी की समस्या का हम समाधान करेंगे। और जो इनके लाइट की जो केबल हैं वो बिल्कुल जल चुकी है, वो केबल रिप्लेसमेंट करने का भी बिजली विभाग ने आश्वस्त किया है कि हम 4-5 दिन के अंदर नई केबल डालकर इनका जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी जो समस्या है, चाहे पानी की हो, बिजली की हुई हो, चाहे स्कूल में इंटरलॉक सड़क की हो, सभी समस्याओं का राठौड़ साहब के मार्फत हमें इनकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकले 5 साइकिल सवारों का दल मेड़ता सिटी पहुंचा, जहां श्री चतुर्भुज नाथ एवं भक्त शिरोमणि संत मीराबाई मंदिर में मेड़ता के नागरिकों ने गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत किया। इस टीम ने प्रदूषण मुक्त भारत के महत्वपूर्ण संदेश के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4048 किलोमीटर की एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये साहसिक यात्रा पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक है। मेड़ता के नागरिकों ने इन साइकिल चालकों के प्रयासों की सराहना की और इस प्रेरणादायक अभियान में उनकी सफलता की कामना की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के 80 फीट रोड पर मंदिर माफी की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसको बेचने के मामले में पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एडिशनल एसपी राकेश पाल के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। थाना बोरखेड़ा पर मुकदमा नंबर 400/24 धारा 420, 406, 67, 68 में एक प्रकरण दर्ज करवाया अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी के द्वारा, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि भाई मंदिर की ज़मीन है 6.5 बीघा और 7 बिस्वा लगभग 80 फीट रोड पर बोरखेड़ा एरिया में, जिसको ये लोगों के द्वारा एक गिरोह बनाकर बेचा जा रहा है। और सौदा पीड़ित फरियादी के उससे भी किया गया है और कुछ पैसे उसके द्वारा दे दिए गए हैं। उसके द्वारा फिर मौके पर जाके देखा गया तो अन्य लोगों को इनके द्वारा पहचान किया गया है। इस प्रकार इन्होंने षड्यंत्र करके और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और ज़मीन, जो मंदिर की ज़मीन है, उसका बेचान किया है। आरोपी कौन कौन है सर इसमें? आरोपी इसमें 5-6 नामजद है, जिनमें से 2 को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के संबंध में गिरफ्तार आरोपियों के क्या नाम है? अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी एक तो शफी उर्फ लंगड़ा और दूसरा रमेश वैष्णव, 2 को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है जी ठीक सर, थैंक यू। बीकानेर शहर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार चोरों की हौसले बुलंद हो रहे हैं और चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नया शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात चोरों ने वाहनों से बैटरी चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जानकारी मिल पाई है कि उस्ताबारी के बाहर अज्ञात चोर घर के आगे खड़ी टैक्सी की बैटरियां निकाल कर ले गए। एक साथ इतनी गाड़ियों की बैटरियां निकालने की घटना से लोग सहम उठे हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों की पालना को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए इन दिनों सरकार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में भी पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके तहत एक्सप्रेस रणथंभौर से विकास अस्पताल के सौजन्य से दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता पर रणथंभ और अपेक्स अस्पताल के निर्देशक अभिमन्यु सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए इस रिपोर्ट में। और आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। किस तरह का संदेश इस दौरान आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो जनवरी का महीना है सड़क सुरक्षा माह के रूप में हम मना रहे हैं इसको, और हमारा उद्देश्य है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं, उसमें जो लोगों की जानें जाते हैं उसमें कमी लाएं, और उसके तहत हमारा सेकंड प्रोग्राम है। अभी लास्ट वीक में भी हमने एक यहाँ पे अवेयरनेस का कैंपेन किया था। तो आज यहाँ पे जो एक सेविका अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है माधोपुर में, उनकी ने हमें कोऑपरेट किया, उन्होंने कुछ हेलमेट दिए हैं, तो उसके माध्यम से हमने पब्लिक को आज हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। थैंक यू। पुलिस का सहयोग करते हुए निःशुल्क हेलमेट वितरण किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम दिन प्रतिदिन रोज़ हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमें पता है कि एक्सीडेंटल केस कितने रोज़ आते हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े परिवार उजड़ गए हैं उस एक्सीडेंट की वजह से, जो बच नहीं पाते हैं। तो उस उद्देश्य को सोचते हुए हमने सोचा कि कैसे एक्सीडेंट को कम किया जाए और कैसे इनको अवेयर किया जाए। तो अवेयर करना चालान काटना ही नहीं है, उनको हेलमेट बांट के और चीज़ें मोटिवेट करके भी है। तो हमने कलेक्टर महोदय के साथ और जिला प्रशासन के साथ मिलके ये हेलमेट वितरण करके उनको सबको मोटिवेट किया और आगे बताया कि आपको कैसे अवेयर रहना है, हेलमेट से क्या सावधानी है और आपका जीवन कितना अमूल्य है आपके और आपके परिवार के लिए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जोश उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लिए स्कूली छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों से शहर को गूंजायमान कर दिया। रैली का शुभारंभ बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन और बीजेपी जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने केसरिया झंडी दिखाकर किया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नगर परिषद परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रचारक सीताराम केसरी ने छात्रों को राष्ट्रप्रथम की भावना के प्रति जागरूक किया। रैली में भारत माता की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी और साथ ही डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने माहौल को और भी जोशीला बना दिया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। हाल ही में जयपुर आरटीओ द्वितीय में रजिस्टर्ड एक नंबर RJ14AC0755 से 3 कारें BMW, किया कार्निवाल व मारुति क्रॉस संचालित होने की खबरें सामने आई। इससे संबंधित जांच हेतु शासन सचिव श्रुचि त्यागी के निर्देशन में ढूंढने पर E22 सर्विस अपार्टमेंट कौशल मार्ग बने पार्क में RJ19CJ2215 फर्जी नंबर प्लेट नंबर लगी किया कार्निवाल गाड़ी मिली, जिसके चेसिस नंबर की जांच करने पर वास्तविक नंबर JH10CC3433 निकला, जिसको आरटीओ जयपुर द्वितीय कार्यालय में परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी द्वारा जब्त किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।